ये सब जब इक्तदार के अंदर आया तो बड़े बड़े अफसर, ब्यूरोक्रेट्स, ठेकेदार, इंडस्ट्रियलिस्ट एक बुरे ख्यालों की, पुराने ख्यालों की औरत के पास जाते और उससे एक रुक्का लिखवा लाते और वो रुक्का लाकर एबटाबाद की अदालत में जमा करवा देते और उनका काम हो जाता। अगर दोस्तों आप कुत्ते को खीर खिलाएंगे तो वो अगली दफा आपसे गोश्त की डिमांड करेगा। अगर आप चूहे को मिठाई खिलाएंगे तो वो अगली दफा आपसे पनीर की डिमांड करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद लुकमान, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लुकमान टीवी। दोस्तों जब अयूब खान इक़्तिदार के अंदर आया, क्योंकि वो एबटाबाद खान हजारा का रहने वाला था, उसकी वालदा वहां पर रानी गांव के अंदर रहती थी। जब अयूब खान इक़्तिदार में आया तो वो अपनी वालिदा का बहुत ज्यादा फर्मा बरदार था, यानी कि अपनी मां की किसी बात को भी नहीं टालता था। तो उसकी इस कमजोरी का दोस्तों बहुत जल्द ब्यूरोक्रेट्स को, ठेकेदारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को पता चल गया और वो उसकी वालदा के पास जाते और एक रुक्का लिखवा कर ले आते तो उनका काम बन जाता। एबटाबाद के अंदर अदालत में कोई भी जज जाने को तरजीह नहीं देता था, क्योंकि वहां पर जनरल अयूब खान जो कि सदर पाकिस्तान भी थे, उनकी वालदा का हुक्का आ जाता था। अगर कोई उनकी वालदा के हुक्म को इनकार कर देता तो फिर अयूब खान का फिर फोन आ जाता और उसे वो काम करना पड़ता। दोस्तों 1966 के अंदर समदानी नाम का एक जज वहां पर ट्रांसफर होकर आया। वो अपने रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक काम को जारी रखे हुए था। एक दिन एक औरत उनके पास आई, उनकी कुर्सी के पास गई और जाकर उनको एक लेटर दिया। तो जज ने पूछा कि ये क्या है? तो उस औरत ने कहा कि अयूब खान की वालिदा का खत है। तो समधानी ने कहा कि अयूब खान की वालिदा मेरी रिश्तेदार नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने मुझे क्यों खत लिखा? वो जो औरत रुक्का लेकर आई थी वो जरा अकड़ कर बोली कि ये सिफारशी रुक्का है। तो जज साहब अपनी सीट से उठे और अपनी सीट से उठने के बाद वो आग जहां पर लगी होती है, आग की आईनी के पास गए और जाकर रुक्के को बगैर पड़े आग के अंदर डाल दिया। दोस्तों उसका यह फायदा हुआ कि जितनी देर तक वो एबटाबाद के जज रहे, वो कहते हैं कि मुझे दोबारा कोई भी रुक्का वसूल नहीं हुआ। तो दोस्तों इनकार कर देना आपकी जिंदगी के लिए फायदेमंद है। अगर आप बहुत सी चीजों के अंदर लोगों को इनकार नहीं करते तो लोग आपको खींचते रहेंगे इलास्टिक की तरह। आपने वहां पर इनकार करना है जहां पर आपके लिए इनकार करना जरूरी है, क्योंकि कामयाबी की सीढ़ियों में एक सीढ़ी इनकार करना भी है। जो लोग जी हजूरी के अंदर लगे रहते हैं, बस हर काम के अंदर जी हजूरी करते रहते हैं दोस्तों, उनका भी कोई फ्यूचर नहीं होता। उनको आम तौर पर टाउट भी कहते हैं। तो उनका क्या फ्यूचर होता है? वक्ती तौर पे आपको लग रहा होगा भाई बड़ी इज्जत मिल रही है, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं होती। तो लिहाजा अपनी जिंदगी के अंदर इनकार करने का अंसर पैदा करें। जरूरी नहीं है कि आपने किसी ऐसे काम के इनकार करना है, या मिसाल के तौर पर अगर आपको खाने की दावत दे रहा है तो आप इनकार कर दें, तो बाद में आप कहेंगे कि ये तो हमने वीडियो देखी और कहा था कि इनकार करना सीखे, तो आज हम उसकी वजह से भूखे रहेंगे। दोस्तों वहां पर इनकार करना है जहां पर आपको ज़हनी गुलाम बनाया जा रहा है, जहां पर आपकी डिग्निटी को खतरा है,
जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खतरा है, जहां पर ये नजर आ रहा है आपको कि ये मैं काम करने के बाद गुनाह का मुर्तकब हो जाऊंगा, जहां पर आपको ये लगे कि मेरी इज्जत नहीं रहेगी, मैं रुस्वा होने का खतरा है, उन तमाम कामों से इनकार करें जिन कामों को आपका ज़मीर एक्सेप्ट नहीं करता। यही कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी है। शुक्रिया।